दोस्तों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, परंतु क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के समय में ही क्यों हुआ था? तो आज उसी के बारे में जानेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसके बारे में भी आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं तो वीडियो को केवल एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के समय में जन्म लिया था। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से ही सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो चलिए अब जानते हैं उनके जन्म के बारे में। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी के विवाह के बाद कंस उसकी बहन को अपने ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा वध कर देगा। इसी बात से कंस बहुत ही क्रोधित हो जाता है और इसी कारण से उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को दोनों को ही कारागार में बंद करवा दिया था। जब भी देवकी को संतान होती थी तब कंस उसे आकर उस संतान को मार देता था। इस प्रकार से कंस ने देवकी की 7 संतान को मार दिया था और उसके बाद 8वें पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के समय में हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव की एक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके कुल में जन्म ले, क्योंकि भगवान श्री राम ने तो सूर्य देव के कुल में जन्म लिया था। इसलिए चंद्रदेव ने यह निवेदन रखा था कि हे प्रभु, आप इस बार मेरे कुल में जन्म ले। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब पूरे ब्रह्मांड में हरियाली छा गई थी और चारों ओर एक प्रकार की सुगंध भी फैल गई थी। इसके अलावा सारे देवी देवता भी मंगल गीत गाने लगे थे। चारों ओर सभी तरफ खुशी का वातावरण फैल गया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की बारिश भी की थी। इसके अलावा जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब कारागार के द्वार अचानक से खुल गए थे और आकाश में घने बादल भी छा गए थे। आकाश से बहुत जोर की वर्षा भी हो रही थी। जिस समय पर कारागार के सभी दरवाजे खुल गए थे तब वहां पर सारे सैनिक भी सो गए थे। उसके बाद वासुदेव जी ने कृष्ण जी को एक टोकरी में रखा और वहां से कारागार से निकल गए थे। रास्ते में भारी वर्षा के कारण चारों ओर पानी फैल गया था। उसके बाद श्री कृष्ण की रक्षा के लिए अचानक से वहां पर शेषनाग भी प्रकट हो गया था। इसी प्रकार से वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को नंद जी के घर में पहुंचाया था और उसके बाद वासुदेव जी ने नंद जी की संतान को लेकर फिर से वे कारागार में चले गए थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही बहुत सारी लीलाएं रची थी। वे बहुत ही नटखट थे, परंतु वे फिर भी सबके प्रिय रहे थे। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बड़े होते गए वैसे वैसे श्री कृष्ण जी के काम भी बढ़ते गए। श्री कृष्ण ने सबसे पहले कंस का वध किया और अपने माता पिता को उनके बंधन से मुक्त कर दिया। उसके बाद जरासंध का आतंक बढ़ जाने के कारण उन्होंने द्वारिका का निर्माण भी किया था। उसके बाद उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध में धर्म का पालन करने की शिक्षा भी दी थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सारे महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।